नीतीश कुमार महागठबंधन में वापसी करेंगे, ये सवाल इस समय बिहार में हर किसी के मुंह से सुनने को मिल रहा है। चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और आरजेडी की तरफ से इसे लेकर तंज कसा जा रहा है, उससे साफ है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और अब पहली बार लालू यादव की तरफ से भी नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे खोलने के संकेत दिए गए हैं। ऐसे में दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाले हैं और इसके संकेत वो पिछले 4-5 दिनों से दे रहे हैं। और इसी के चलते छठ पर्व पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, नीतीश से मुलाकात की थी। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में लालू के नीतीश को लेकर दिए गए बयान ने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया है और आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। लालू यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ की है। उन्होंने इस साल छठ पर्व को लेकर किए गए इंतजामों को लेकर खुशी जताई है। कहा है कि नीतीश कुमार ने अच्छी व्यवस्था की है। लालू के बयान से अचानक ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में है। लालू के बयान के बाद से ही ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जेडीयू और आरजेडी के बीच बातचीत शुरू हो गई है। लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं क्या? गठबंधन टूटने के बाद लालू यादव ने भी कभी नीतीश कुमार की आक्रामक अंदाज में आलोचना नहीं की है। नीतीश कुमार जब बार बार ये बयान दे रहे हैं कि 2 बार वो गलती से महागठबंधन में चले गए थे, अब वो पलटी नहीं मारेंगे, तो लालू यादव ने हमेशा यही कहा कि नीतीश कुमार ने कहा है तो उनके हिसाब से ठीक होगा। हमने कभी भी उनसे गठबंधन तोड़ने को नहीं कहा। लालू ने कभी भी नीतीश पर सीधा हमला नहीं किया है। वैसे भी आरजेडी के नेताओं की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में हैं। बीजेपी में जाकर वो फंस गए हैं। वैसे भी अगर तेजस्वी यादव के हाल ही के बयानों को देखा जाए तो उन्होंने कभी भी नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया है। अगर वो ऐसा करते भी हैं तो काफी सोच समझ कर करते हैं। तेजस्वी बोलने से ज्यादा सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते रहते हैं। कुल मिलाकर सियासत में संबंधों की परिभाषा कब बदल जाए कोई नहीं जानता और अब बिहार में जो स्थितियां बनती जा रही हैं उससे साफ है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो पलटी मारने की तैयारी करते हैं तो उससे पहले वो संकेत देना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसा ही संकेत इन दोनों नीतीश की तरफ से दिए जा रहे हैं। 28 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने विधानसभा चुनाव में 220 सीट जीतने का टारगेट रखा। साथ ही बीजेपी नेताओं को मुसलमानों के बीच जाने और उनके लिए क्या काम सरकार कर रही है इसको बताने के लिए कहा था, जिससे बीजेपी के अंदर पहले से ही हलचल मची हुई है। दूसरा, नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनावों को लेकर 7 टीमों का गठन किया और सबसे बड़ी बात यह है कि इन टीमों की कमान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को नहीं सौंपी गई है। ललन सिंह आजकल मोदी सरकार के सबसे करीबी जेडीयू नेता माने जाते हैं। ललन सिंह को किसी टीम की कमान नहीं सौंपी गई है, जबकि मोदी सरकार में जेडीयू कोटे से राज्य मंत्री बनाए गए रामनाथ ठाकुर को जरूर एक टीम की कमान सौंपी गई है। नीतीश कुमार ने जो 7 टीमें बनाई हैं उसमें एक की कमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा को सौंपी गई है। दूसरी टीम की अगुवाई विजय कुमार चौधरी को, तीसरी टीम की कमान प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को सौंपी गई है। एक टीम का नेतृत्व श्रवण कुमार और एक टीम केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर करेंगे। 6वीं टीम की कमान पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव और 7वीं की कमान अशोक चौधरी को सौंपी गई है। ललन सिंह का नाम इस टीम में नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के ज्यादा करीब होने की कीमत ललन सिंह ने चुकाई है, इसीलिए उन्हें विधानसभा चुनाव के प्रचार में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। और नीतीश के बारे में कहा जाता है कि जब वो पलटी मारते हैं तो सबसे पहले उन लोगों के हाथों से ताकत वापस लेते हैं जो गठबंधन में बने रहने के समर्थन में हैं। उसकी जगह ऐसे लोगों को ताकत दी जाती है जो या तो गठबंधन तोड़ने के समर्थन में हो या फिर जो भी फैसला नीतीश लेने की तैयारी कर रहे हो उसका आंख बंद करके समर्थन कर रहे हो।
एक तरफ लालू यादव नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ऐसे नेताओं से अब दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी के ज्यादा करीब जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात विजेंद्र यादव, जिनके बारे में नीतीश कुमार खुलकर बोलते रहे हैं कि उनके कहने पर वो महागठबंधन में गए थे और अब नीतीश कुमार विजेंद्र यादव को लगातार पार्टी में आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की तरफ से पहल की गई है और अब लालू यादव ने नीतीश की तारीफ कर नीतीश को एक बड़ा मैसेज दे दिया है। दरअसल नीतीश कुमार की चिंता पहले से ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने बढ़ा दी। वैसे तो बीजेपी ने नीतीश के दबाव में खुद को इस यात्रा से अलग कर लिया था, लेकिन जेडीयू को भी एहसास है कि यात्रा में बीजेपी के झंडे भले ही नहीं दिखे, लेकिन बीजेपी नेताओं को इस यात्रा का खुलकर समर्थन मिला हुआ था। और अब वक्फ बिल, जिसे मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में लेकर आ रही है, उससे जेडीयू की चिंता बढ़ गई है। दरअसल जेडीयू के अंदर ही वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। ललन सिंह ने भले ही लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन कर दिया हो, लेकिन जेडीयू के अंदर इसके विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी वक्फ बिल के समर्थन में नहीं है। तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से जेडीयू पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस बिल का विरोध करे, नहीं तो बिहार में जेडीयू का विरोध किया जाएगा। नीतीश कुमार की खुद की छवि अब तक एक सेकुलर नेता की रही है। ऐसे में वो इस मुश्किल से निकलने के लिए उपाय तलाश रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि लोकसभा में जब ये बिल पेश किया जाएगा तो जेडीयू मोदी सरकार के साथ खेल कर सकती है। लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। वक्फ पर जो जेपीसी बनी है वो अपनी रिपोर्ट नवंबर के आखिर में सौंप देगी और बीजेपी नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सत्र के दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इस बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है और ये बिल पास होगा या फिर गिर जाएगा, ये नीतीश कुमार का स्टैंड और उनके राजनीतिक भविष्य दोनों को ही तय कर देगा। वैसे कुछ दिनों से जिस तरह से जेडीयू के नेताओं के बयान बीजेपी के खिलाफ तीखे होते दिख रहे हैं, उससे संकेत तो मिल रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ऐसे में भले ही नीतीश कुमार इस समय महागठबंधन में शामिल होने को अपनी गलती बता रहे हैं, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी नीतीश कुमार जो कहते हैं जरूरी नहीं कि वो उस पर टिके रहें। जब वो महागठबंधन में होते हैं तो कसम खाते हैं कि अब इस जन्म में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जब बीजेपी के साथ आते हैं तो महागठबंधन में जाना अपनी गलती बताते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि नीतीश कुमार ने अभी तक सांप्रदायिक राजनीति का साथ नहीं दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी की कट्टर हिंदुत्व की नीति से वो परेशान है और पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं और इसका वो कभी भी ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा। आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।